क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम यूजेज ऑफ कनकेव मिरर और यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजेज दोनों मिरर का। पहला यूज है इन टॉर्चेज, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स। टॉर्च मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये टॉर्च का फिगर है। तो इसमें कनकेव मिरर यूज करते हैं। मिरर कहाँ पे है? जो लाइट आ रहे हैं ना उसके पीछे एक बहुत शाइनिंग सरफेस होता है, वहाँ पे हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। सर्च लाइट मतलब ऐसा लाइट जो कि सर्च करने के काम हो, जैसे अंधेरे में कोई खो गया हो या कहीं दूर तक लाइट भेजना हो, तो वहाँ पे हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। मतलब ऐसे ही टॉर्च होता है या सर्च लाइट होता है, उसके पीछे हम कनकेव मिरर लगा देते हैं। जैसे व्हीकल हेडलाइट्स। व्हीकल हेडलाइट्स का मतलब हो गया जैसे कार की लाइट, बस, ट्रक ऐसे या ट्रेन में जो लाइट लगी रहती है हेडलाइट्स, उसमें हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। तो ऐसा कनकेव मिरर में क्या चीज़ है कि हम ऐसे टॉर्च में या सर्च लाइट्स में यूज करते हैं? तो ये रे डायग्राम में दिखा रहा हूँ। हमने बात पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो लाइट जब निकलती है फोकस से तो वो पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल लाइट कहाँ पे जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे। इसका मतलब कि फोकस से जो लाइट निकलने वाली है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, मतलब बहुत दूर तक, किलोमीटर्स में भी बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए हम टॉर्च में और ये सर्च लाइट, व्हीकल लाइट्स में कनकेव मिरर यूज करते हैं। तो इसमें क्या है ऐसा, इस डायग्राम से इस टॉर्च को क्या लेना देना है? यहाँ पे जो बल्ब है वो बल्ब इसके पीछे जैसे कटोरा टाइप का जो लगा हुआ है उसके सेंटर पे है वो बल्ब। ये जो शाइनिंग सरफेस है मिरर जैसा इस टॉर्च के अंदर, उसके फोकस पे होगा। ऐसे कंस्ट्रक्ट करने वक्त जैसे कंपनी में जब लाइट बनती है तो इस तरह से लगाते हैं कि ये जो बल्ब हो उसके फोकस पे आ जाए। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? फोकस से लाइट निकलेगी, मतलब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब लाइट देगी, और वो इसे वो कटोरे से टकराने के बाद, मतलब मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाएगा ताकि काफ़ी दूर तक जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है दूसरा पॉइंट, डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। डेंटिस्ट का मतलब दांत का डॉक्टर, वो लोग कनकेव मिरर यूज करते हैं कि जो पेशेंट के दांत हो, मतलब जिसका दांत खराब हो गया और डॉक्टर के पास आया हो, तो डॉक्टर कनकेव मिरर में उसका इमेज देखता है ताकि वो दांत बड़ा साइज का देखे। इस फिगर में जैसे ये पेशेंट अपना दांत का कोई ट्रीटमेंट कराने आया होगा, जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो डॉक्टर ने क्या किया, इसको बोला कि मुंह खोल, और अंदर एक स्टैंड में ये कनकेव मिरर है। अब देखो जैसे उसके ऊपर वाले दांत में मान लो कि कोई दिक्कत हो, चाहे कैविटी हो गया हो या साफ़ करानी हो, तो ये जैसे उसके मुंह में ये कनकेव मिरर डाल दिया तो उसका इमेज दिख रहा है हमें। जैसे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। चलो अब बात यह है कि यहाँ पे प्लेन मिरर रहता तो नहीं दिखता क्या? तो दिखता तो ज़रूर, लेकिन कनकेव मिरर में बड़ा साइज का दिखता है, इसलिए डेंटिस्ट कनकेव मिरर यूज करते हैं। अब बड़ा साइज का दिखता क्यों है? तो आपको ये डायग्राम देखो कि जब हमने रे डायग्राम पढ़ा था कनकेव मिरर का, उसमें हमने सीखा था ये लास्ट केस कि ऑब्जेक्ट जब फोकस एंड पोल के बीच में रखें तो उसका इमेज इरेक्ट रहता है और लार्जर साइज का होता है। तो इसका मतलब ये जो कनकेव मिरर है उसका फोकस और पोल के बीच में उसका दांत है। क्या मतलब हो गया कि इसका फोकस मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये डॉक्टर उसको दांत और मिरर के बीच में 10 सेंटीमीटर का कम का गैप रखेगा ताकि ये जो टिथ है वो फोकस और पोल के बीच में हो जाए। तो इससे क्या होगा कि बड़ा इमेज बनेगा और सीधा इरेक्ट इमेज बनेगा ताकि उसको जो प्रॉब्लम है दांत में वो पता चल जाए। तीसरा है इन सोलर फर्नेस टू कंसंट्रेट सनलाइट। ये फर्नेस क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब है भट्ठी। भट्ठी का मतलब जहाँ पे ये आयरन पिघलाते हैं, और जैसे कि ईंट की भट्ठी होती है, ब्रिक्स जहाँ पकाते हैं, वो सब फर्नेस होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हूँ, ये देखो, ये मकान जैसा लग रहा है, कई मंजिल की मकान है, और इधर जो चमक रहा है वो मिरर है।
जाइंट मिरर, बहुत बड़ा सा मिरर है। तो इतना बड़ा मिरर क्यों बना रखा है ये? तो ये सोलर फर्नेस का स्ट्रक्चर है। सोलर फर्नेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फर्नेस, ऐसा भट्ठी जहाँ पे सनलाइट को जमा करके हम वो ऑब्जेक्ट्स को गर्म करते हैं। ये है कहाँ का डायग्राम? देखो, द ह्यूज कनकेव मिरर इन ओडिलो फ्रांस फोकसेस लाइट टू अ स्पॉट वेयर द टेम्परेचर्स गेट टू 3500, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस। फ्रांस में एक जगह है ओडिलो, वहाँ पे ये फर्नेस बनाया है कनकेव मिरर को यूज करके। और ये जो टेम्परेचर इसका होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है। टेम्परेचर कहाँ का होता है? जिस जगह पे ये सारी लाइट फोकस होगा वहाँ का टेम्परेचर 3500 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने का क्या मतलब है। ये देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1538, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन होता है 2862, मतलब 2862 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का टेम्परेचर 3500, मतलब आयरन भी यदि वहाँ पे रख दिया जाए तो वो भाप बन जाएगा। ये तो आयरन पिघलता है 1538 पे और ये भाप बनता है 2862, मतलब 2862, और ये तो 3500 है, मतलब 2800 से भी 700 ज़्यादा। तो इतना हाई टेम्परेचर देता है। तो इसमें खासियत क्या है? मान लो कि हम पानी गर्म करते हैं, चाहे गैस जलाते हैं, चाहे हीटर जलाते हैं, तो उसमें हमें एनर्जी देना होता है, या बिजली का बिल होता है, चाहे मान लो कि गैस जलाएं तो वहाँ पे गैस का तो खर्च हमें देना होगा। यहाँ पे यदि एक इतना बड़ा सा फर्नेस का स्ट्रक्चर बना लो तो उससे बहुत हाई टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें खर्चा कुछ नहीं लगना। खर्चा कुछ नहीं लगना मतलब ये शुरू में ये तो बिल्डिंग बनाने में खर्चा आएगा ही, लेकिन एक बार बन गया तो सीधा सन लाइट यूज करके ही बहुत हाई टेम्परेचर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा सोलर फर्नेस। सोलर का मतलब रिलेटेड टू सन, सन से चलने वाली फर्नेस। अब है कि इसमें ऐसी क्या बात होती है कि फर्नेस में इतना हाई टेम्परेचर आता है। तो ये डायग्राम आपने देखा होगा जब हम यूजेज सीख रहे थे कनकेव मिरर का। तो जो पैरेलल लाइट आती है कनकेव मिरर से टकराने के बाद, वो सब एक ही पॉइंट फोकस पे जमा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा साइज का है मिरर। तो जितने भी लाइट आएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे चला जाएगा, इसलिए उसका टेम्परेचर, उस पॉइंट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। ये है यहाँ पे छुपा हुआ लॉजिक। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो पहला पॉइंट है इन शॉप्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। आपने कहीं बड़े मॉल्स में या बड़ी दुकानों में जाकर के देखा होगा कि काउंटर के पास में ऐसे मिरर लगा रहता है और जिसका दुकान है वो सारी गतिविधियाँ दिखता रहता है कि कौन सा कस्टमर क्या कर रहा है, कहीं पे कोई कपड़ा कम तो नहीं पड़ गया, और कोई यदि सामान चुराने की कोशिश करे तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ऐसा क्या है इस फिगर में, ऐसी क्या बात है इस कन्वेक्स मिरर में कि वो यूज करते हैं ऐसी प्रॉपर्टी। तो देखो, रे डायग्राम में हमने सीखा था कि लाइट यदि दूर से आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तो चला जाएगा वापस दूर, और ये जो इमेज बनेगा फोकस पे, और ये बहुत छोटा सा इमेज बनेगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और इस सिक्योरिटी में कैसा होगा? तो ये है कि बड़े साइज का इमेज, बड़े साइज का फिगर वो छोटा करके दिख जाएगा मिरर में। देखो ये मिरर कितना साइज का होगा और कितनी दूर तक का फिगर दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है कि इसमें सारे इमेजेस छोटे साइज के बन गए हैं। मतलब कन्वेक्स मिरर हमेशा ही छोटा इमेज बनाता है, उसका प्रॉपर्टी को हमने इसमें यूज किया है। अब दूसरा है एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प सो दैट लाइट फ्रॉम द लैम्प डाइवर्जेज ओवर लार्ज एरिया। मैं आपको स्ट्रीट लैम्प्स दिखा रहा हूँ। देखो ये है स्ट्रीट लैम्प्स, जैसे यहाँ पे किसी सोसाइटी में या किसी कॉलोनी में पार्क के आसपास का एरिया है, वैसे कहीं पे भी स्ट्रीट लैम्प लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो लाइट निकल रहा है, देखो एक
ये पोल है और उससे लगभग 8-10 मीटर की दूरी पे दूसरा पोल है। इस बीच में एक भी नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइट निकल रहा है इस पोल से वो लगभग 10 मीटर तक का एरिया कवर कर रहा है। फिर अगले पोल पे 10 मीटर का करेगा एरिया कवर, फिर दूसरे, तो इस तरह से कम ही पोल लगा करके, कम ही स्ट्रीट लैंप लगा करके हम बहुत एरिया तक कवर कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सा है, मतलब कन्वेक्स मिरर में ऐसी क्या खासियत है कि उसको हम स्ट्रीट लैंप्स में यूज करते हैं। तो देखो ये फिगर तो हमने देखा पहले भी, ये शॉप वाला सिक्योरिटी में। अब मैं क्या करता हूँ कि ये डॉट वाला लाइन हटा देता हूँ, ये हट गया, और इसको भी हटा देता हूँ। तो अब देखो हमें समझना ये है कि रेज ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर पे आता है तो वो उसको फैला देता है। जैसे ये पैरेलल था और ये देखो ये कितनी दूर चला गया। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो बल्ब है वो जो रोशनी आएगी, वहाँ से जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्टर पे पड़ेगा। मतलब बल्ब के पीछे वो कन्वेक्स मिरर लगा रखा है शाइनिंग सरफेस की तरह, और वो शाइनिंग सरफेस इसको फैलाएगा। तो उससे क्या होगा कि बल्ब से निकलने वाली लाइट काफ़ी एरिया में फैल जाएगा, और जहाँ जहाँ फैलेगा, जितने दूर कवर कर लेगा, वहाँ तक रोशनी हो जाएगी। अब मन में एक बात आती है कि यदि हम स्ट्रीट लैम्प में कनकेव मिरर यूज कर देते तो क्या होता। तो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, वो तो लाइट को दूर तक पैरेलल करके भेजता है। यदि यहाँ पे हम कनकेव मिरर लगा दे तो ये लाइट फैलेगा नहीं, एक ही बीम बनेगी छोटी सी, और ये एक ही जगह पे ज़्यादा लाइट रहेगा ब्राइट, और बाकी अगल बगल में अंधेरा हो जाए। इसलिए स्ट्रीट लैंप में हमेशा ही कन्वेक्स मिरर यूज करने हैं, कनकेव नहीं। पॉइंट 3, ये एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। व्हीकल्स का मतलब ये सवारी साधन, जैसे कि कार, बस, ट्रेन। ट्रेन में तो रियर व्यू नहीं होता है, बस में, कार में जो साइड में रखा रहता है मिरर, मतलब रखा रहता है मतलब ड्राइवर के बगल में जो मिरर रहता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ जिसमें ये देखो, ये है कार के मिरर, जैसे इस पीछे यहाँ पे ड्राइवर होगा और उसको ये सीन दिख रहा है। इस छोटे से मिरर में कम से कम 2 कार तो दिख ही रही है। वो कार के बगल में जो सड़क है वो भी दिख रहा है, और उसके पीछे लग रहा है कि एक बड़ी बस आ रही है, और बस के पास उधर पीछे जैसे माउंटेन जैसे एरिया है। मतलब इस मिरर का साइज देखो, ये मुश्किल से 10 सेंटीमीटर का होगा। इसमें कितने दूर तक का चीज़ दिख रहा है, उधर पीछे का पहाड़ दिख रहा है, 2 गाड़ियाँ दिख रही है, सड़क दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक छोटा सा मिरर में आ जाता है। तो इसे ड्राइवर को काफ़ी दूर तक पे नज़र रखने में आसानी होती है, जैसे उसके बगल में कौन सी गाड़ी आ रही है, हमें कितनी स्पीड से चलना चाहिए, आगे पीछे कहीं टकराने की कोई उम्मीद तो नहीं है। तो इसलिए ये है एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। एक और मैं फिगर दिखाता हूँ, जैसे जो लोग कार पे चढ़ा होगा वो ड्राइवर के सामने वाली ऊपर में छत से ऐसे मिरर लगा रहता है। अब देखो इस मिरर की लेंथ देखो, ये मुश्किल से 10 सेंटीमीटर होगा, और इसमें 1 2 3 4 कार तो फ्रंट में दिख रहा है, और पीछे इतनी भीड़ दिख रही है, और छोटे छोटे पोल्स दिख रहा है इधर। तो ये कन्वेक्स मिरर की खासियत है कि एक छोटे से साइज की कन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा वाइड रेंज तक दिखता रहता है। और एक अपने आप में क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। मतलब रियर व्यू का मतलब साइड में देखने के लिए व्हीकल्स में हम कन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 168 पर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, या जो बॉक्स में ब्लू कलर्स में दिया रहता है, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस भी बोलते हैं, वहाँ पे जब मैं आंसर लिखूंगा, आंसर बताऊंगा, उसका वीडियो बनेगा, उसमें से आप देख लेना कि व्हाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ये इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में रखूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इसे मैथ और साइंस और भी बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा।